बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। ठीक है, तो एक 5 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, गौर से आपने सुनना है इसको। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, बेरियम नाइट्राइड का जो केमिकल फार्मूला है वो लिखें, वो कह रहा है। तो बेरियम का जो सिंबल है वो Ba है। ठीक है ना, और नाइट्राइड या नाइट्रोजन का N है। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है, ये बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3 होती है। तो जब हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फार्मूला, जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? केमिकल फार्मूला हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इसकी वैलेंसी जो है वो इसके नीचे आ जाती है और इसकी वैलेंसी जो है वो इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह ये केमिकल फार्मूला बन जाता है, यानी Ba3N2 बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, अब सेकंड है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड whose empirical formula is CH2 and its molar mass is 180। ठीक है, कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करें ऐसे कंपाउंड का, ठीक है ना, जिसका empirical फार्मूला क्या है, CH2O है और इसका मोलर मास जो है वो 180 है। अब हमें यानी कि हमने जब पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि जो फार्मूला मास होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसको जब हम मालूम करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता था। ठीक है, सबसे पहले हमें उसकी n की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, n क्या है? n है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो जब हम इसको निकालेंगे तो n के साथ फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास ये है एम्पिरिकल फार्मूला है, n को इस एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब n कैसे निकालना है? अब हमें उसने क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया हुआ है 180। अब हमने क्या मालूम करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे मालूम करना है, ये है हमारे पास, ठीक है ना, फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इसका मास मालूम कर लें। तो कार्बन का होता है हमारे पास 12, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हैं, हाइड्रोजन का वैसे एक होता है तो ये 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 2 14। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 2 16 2 18। ठीक है, 18 और 12 30, यानी कि ये इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो 30 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास कितना है, वो है 180। ठीक है, और जो एम्पिरिकल फार्मूला मास है वो कितना है, वो है हमारे पास आ गया 30। कितना आ गया, 30, यानी कि कार्बन के 12 मास है, हाइड्रोजन का एक होता है, दो है एटम, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या है, ऑक्सीजन का 16 आ गया। ठीक है, इनको जमा किया तो ये सारा 30 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले n को फाइंड करना है। n इज इक्वल टू, n बराबर है फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, यानी कि ये देखिए, ये क्या है 180। ठीक है, 180 क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, जो मैंने आपको बताया, ये किसके बराबर है, n के। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 6, यानी n कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब n आ गया हमारे पास, n से हमने मालूम करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का तरीका है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी n के साथ हमने एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर देना। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको हम क्या करेंगे, n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। n कितना है हमारे पास, मैंने कहा 6 आया। ठीक है, ये आया 6। ठीक है, 6 को जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कार्बन के साथ, कार्बन 1 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो जाएगा, कार्बन 6। हाइड्रोजन के साथ जब किया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 6 12। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन 1 है,
ऑक्सीजन को एक को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 यानी C6H12O6, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज है जी हमारे पास, यानी ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो 180 होता है और इसका ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ठीक है। यानी इससे हम ये निकाल सकते हैं, ये हमने ये निकाला है अभी, ये हमारे पास ग्लूकोज बन गया है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 180, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के यानी कि इतने ग्राम में कितना वाटर होगा, ठीक है। जब हम 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम 1 मोल की बात करते हैं तो उसमें 18 ग्राम होते हैं, ठीक है। जब हमने मालूम करने हैं 1.5 में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी पानी का 1 मोल होता है, यानी कि पानी का 1 मोल लें, ये देखें, ठीक है, वाटर H2O, H में मैंने आपको भी बताया उसका मास होता है 1, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे भी, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 और 2 18, ठीक है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो यानी कि 18 है जो 1 मोल के बराबर है, ठीक है। अब हमने करना फाइंड कितना करना है 1.5 में, ठीक है, 1 का कितना इतना है, ठीक है। तो 1.5 को हम डिवाइड कर देंगे 18 पे, ठीक है। हमारे पास आ गया कितना 0.0833 मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम फाइंड करें, हमने पढ़ा था कि एक मोल होगा अगर किसी भी चीज का, ठीक है ना, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें हमने पढ़ा था उसमें 6.02 10 की ताकत 23 मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या एटम्स होंगे, ठीक है। ये एवोगैड्रो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना, यानी एवोगैड्रोस के मुताबिक उसमें इतने पार्टिकल होंगे। अब ये जो हमारे पास आए हैं मोल, ठीक है, इनको हमने क्या किया, इस इनके 6.02 10 की 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास उसके पार्टिकल्स आ जाएं कि इसमें कितने पार्टिकल्स या एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 5 × 10⁻³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, यानी इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर, हमने मालूम करने थे। तो नंबर ऑफ जो वाटर का जो मास है वो 18 है, ठीक है, उसको उस पे हमने डिवाइड किया 18 पे 1.5 को, तो ये हमारे पास आ गया 0.0833 मोल, ठीक है, ये आ गया। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए हमने ये जो मोल्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ है, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तकरीबन, ठीक है। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। मोल में और एवोगैड्रोस नंबर में फर्क क्या है, ठीक है। मोल कहता है क्या यूनिट, एक यूनिट है रिप्रेजेंटिंग 6.02 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल, यानी एक यूनिट है ये रिप्रेजेंट करता है इतने पार्टिकल्स को, यानी 1 मोल में हमने पढ़ा था 1 मोल अगर होगा तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, यानी इतने एटम्स हो सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, या फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। ये मोल या एक यूनिट है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक जो है एटम है मॉलिक्यूल है तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है, ये फिक्स नंबर है 6.02 10 व्हिच इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, कि ये बताता है कि 1 मोल में इतने नंबर्स ही होंगे, ठीक है ना, यानी कि ये हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी गैड्रोस, एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रोस, ठीक है, उसने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली थी। उसने कहा था कि यानी कि एक अगर हम एटम का मास मालूम करते थे तो वो मालूम करना वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि हम अगर एक डॉट लगाए ना, यानी कि ये डॉट जो है इसमें 2 मिलियन एटम्स होंगे, यानी कि 20 लाख एटम होते हैं एक डॉट में, तो एक एटम का जो मास है वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली
ठीक है ना, यानी कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, 0.2 10 की जगह 23 पार्टिकल, उसने कहा इतने पार्टिकल होते हैं। इससे यानी कि केमिस्ट्री में एक आसानी पैदा हो गई कि हम इससे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि किसी भी चीज में फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, कहता है कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड, इनको मिलाना है और इसके नीचे में उसने बता दिया हमारे पास क्या बना है, कॉपर सल्फेट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो कॉपर का हमारा जो सिंबल है वो Cu होता है। ठीक है, जब हमने इसमें ऐड किया इसको सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है कॉपर पे और इस पे नेगेटिव होता है SO4। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके साथ मिल जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट जो उसने कहा ये बन जाएगा। ठीक है, साथ इसमें से SO2 जो है, ठीक है, ये दो है ना, 2 मोल है। ठीक है, ये देखें ध्यान से कि ये 2 मोल है। ठीक है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और साथ में वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के 9th क्लास है। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका जो केमिकल फार्मूला ये होता है, मास यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम ऐसे मालूम कर सकते हैं। अगर हम पहले हमने n को फाइंड आउट करना है, n को फाइंड जब कर लिया तो हमने उसको n को मल्टीप्लाई करना है एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ठीक है, फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने जो हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, जितने ग्राम्स दिए हुए हैं उसको हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर, उसके 1 मोल के ऊपर। ठीक है ना, यानी कि एक जो मास आता है वाटर का 1 मोल का मास 18 के ऊपर डिवाइड किया। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसमें हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो इसको 6.02 10 की जगह 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये जवाब आ जाता है। आगे वो डिफरेंस पूछ रहा है मोल और एवोगैड्रोस नंबर में, कि मोल क्या होता है, मोल और एवोगैड्रोस नंबर में फर्क बताया। फिर हमने राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, जो हमें ये दी हुई थी हमने इसको लिख दिया कि ये ऐसे बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। मेरा YouTube चैनल है केमिस्ट्री विद अबूबकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।